हेलो जी, वेलकम एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे निफ्टी ने कौन कौन से लेवल क्रिएट किए हैं, कहाँ कहाँ पर डिमांड और सप्लाई जोन क्रिएट हो गए हैं। आज बहुत ही प्यारी बुलिश कैंडल बनी हुई है डेली चार्ट्स पर, उसको स्टडी करेंगे एंड देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स के क्या अपडेट है, एसजीएक्स निफ्टी क्या बोलती है। ओपन इंटरेस्ट में बहुत ही लंबे चौड़े चेंजेस हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। बफेट इंडिकेटर में क्या चेंजेस हैं, एंड एफआईआई और डीआईआई का डेटा है, वो भी बहुत क्रूशियल है आज के लिए। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड और डिराइव करते हैं कि कल मार्केट कहां पर जा सकता है। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज दिस चैनल इज गोइंग टू बी गोल्ड माइन फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइज, सब बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट देन काइंड ऑफ यू टर्न काइंड ऑफ देन देखने को मिला आज हमको इंडियन मार्केट में। देख सकते हैं आप कितनी बड़ी बुलिश कैंडल, जो कल की रेडिसनेस थी, जो कल की इनगल्फिंग थी, उसको भी एनगल्फ कर दिया है हमारी इस कैंडल ने। एंड इट इज सर्टेनली अ डिसाइसिव कैंडल। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में हमने बात करी है कि मुझे एक बार लगा था कि 26,100 के लेवल को एटलीस्ट जो डिमांड जोन दिख रहा है इसको टच करना चाहिए, जो कि अभी तक करा नहीं था। तो 26,100 तक मार्केट पहुंच गया है, बट अगली कहानी अब यहां से शुरू होती है। अगर मार्केट को नेक्स्ट रैली लेनी है तो क्या करना होगा, उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, हम इंट्राडे चार्ट को देखेंगे और देखेंगे कि कल जैसे कि नेगेटिविटी लग रही थी ग्लोबल मार्केट में भी, अभी इंडियन मार्केट में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात चल रही है वो यही है कि जो ग्लोबल पीयर्स हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमको पिछले 4-5 दिन में देखने को लिए, ड्यू टू जो अमेरिकन जो टेक कंपनीज का डेटा आ रहा था, उसकी वजह से काफ़ी सारी नेगेटिविटी थी वहाँ पर। एफओएमसी का माइन्यूट भी है कल के 1-2 दिन बाद। सो वो सब डेटा का वेट कर रहे थे, जिस वजह से वहाँ के मार्केट में काफ़ी सारी नेगेटिविटी देखने को ली। बट देखिए यहाँ से, जैसा कि हम कल भी बात करी थी कि डेली चार्ट्स पर मार्केट पॉजिटिव है और इंट्राडे चार्ट्स पर मार्केट कल थोड़ा सा वियरिश क्लोज हुआ था। बट हमने कहा था कि जैसे ही अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है, स्पेशली इस वाले जोन के बाहर निकलता है, 26,000 के जोन के ऊपर अगर मार्केट थोड़ा सा टिकता है, तो देन इट कुड टर्न बुलिश विद इन नो टाइम। सेम वही होता है, मार्केट एक काफी बियरिश कैंडल के साथ ओपन करता है, वहां से धीरे धीरे प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनाता है। अभी इस पॉइंट पर देख सकते हैं हम डिसाइसिव जो क्रॉस ओवर होता है, यहाँ पर एक रीटेस्ट होता है और उसके बाद एक बार फिर से मार्केट ऊपर चला जाता है। और यहाँ पर लगातार 3 से 4-5 कैंडल्स के साथ मार्केट वहां पर हॉवर करता है। एंड अच्छी चीज ये थी कि यहाँ पर मार्केट सिर्फ रीटेस्ट करता है और उसके ऊपर निकल जाता है। सो इट वॉज अ डिसाइसिव थिंग। और आज हम देख सकते हैं कि इंटरडे चार्ट्स पर भी मार्केट न केवल मूविंग एवरेज के जो वैच है उसके ऊपर है, बल्कि जो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था 26,050 का, उसके भी ऊपर क्लोज हो चुका है। तो ये मार्केट के पास सबसे अच्छा मौका है फिलहाल। डेली चार्ट्स भी बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, इंटरडे चार्ट्स भी बहुत दिख रहे हैं, स्ट्रांग हैं। और देखिए नीचे वॉल्यूम भी बहुत अच्छी आई है। जब जब क्लोजिंग की वॉल्यूम इतनी अच्छी होती है तो समझ में आता है कि मार्केट एक अच्छा टर्न अराउंड कर सकता है। अब देखते हैं कि हमारे ग्लोबल पेयर्स क्या कर रहे हैं। आज हम अगर एशिया पैसिफिक की बात करें तो देखिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तो नहीं थी, बट पॉजिटिविटी भी नहीं थी, बट स्टिल इस नेगेटिविटी में हमारी निफ्टी ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। देन वी विल टॉकिंग अबाउट यूरोपियन मार्केट में। देखो लेकेडेसिकल है, कहीं भी डिसाइसिव कैंडल्स नहीं दिख रही हैं। अमेरिकन मार्केट अभी ओपन नहीं हुए, बट हम फ्यूचर्स देखेंगे जो कि लाइव चल रहे हैं। US 30 यानी कि डाउ जोन्स का जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्लैट है, कोई बहुत ज़्यादा डिसाइसिव दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि यूएस मार्केट भी फ्लैट ओपन होने जा रहे हैं। एंड अगर यूएस मार्केट फ्लैटिस भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं देते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ से हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। गाइस कहीं जाइएगा नहीं, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा चेंजेस हैं, हमंगस चेंजेस हैं, वो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में देखने को मिलेंगे और आपको एफआईआई डीआई के डेटा में देखने को मिलेंगे। अभी तक ऐसे इस निफ्टी में कोई चेंजेस नहीं है बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये वेट कर रहे हैं अमेरिकन मार्केट्स का। अब चलते हैं सीधे ओपन इंटरेस्ट के चार्ट्स पर। सो गाइस, जैसा कि देख पा रहे होगे यहाँ पर जो आपको खाली होलो कैंडल दिख रही होगी, यहाँ पर 26,000 की जो कॉल राइटिंग कल हुई थी, वो वहां पर कॉल हट गए हैं। मींस 26,000 के लेवल को जो कल डिसाइसिव मार रहा था कल तक मार्केट, वो आज वहां पर कॉल्स में कटौती हुई है और उसकी जगह राइटिंग हुई है 25,900 पर, बहुत हैवी पुट राइटिंग हुई है। तो ये एक बड़ा साइन है मार्केट के लिए, इस एक्सपायरी के लिए, कि मार्केट साइड 26,000 के ऊपर देख रहा है। 25,900 इज अ सेफ जोन। और दूसरी चीज, जो एड ऑन हुए हैं कॉल्स, वो 26,500, मतलब मार्केट का मूवमेंट अब शिफ्ट हो गया है 26,000 से 25,500 की तरफ जो दिख रहा था, अब 26,000 से 26,500 की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दिस इज अ बिग चेंज, यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड। अब हम चलते हैं एफआईआई के डेटा की तरफ, जो कि काफी दिनों बाद एक बार फिर से एफआईआई ने
जैसे कि हम कल भी बियरिश थे, उसके पहले लगातार बियरिश ही चले आ रहे हैं प्राइस की अगर हम बात करें तो। देखिए लगातार बियरिश चले आ रहे हैं पिछले 7-8 दिन से, बीच में 1-2 दिन को छोड़ दें। आज बहुत दिनों बाद एफ आई आईज ने न केवल खरीदारी की बल्कि डी आई आई से ज़्यादा खरीदारी की है। 1580 करोड़ का माल यहाँ पर एफ आई आईज की तरफ से आज मार्केट में खरीदा गया है। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा। ये चार्ट देखिए कि एफ आई आई की तरफ से आज कॉल भी बाय हुए हैं, पुट शॉर्ट हुए हैं, और जो इंडेक्स फ्यूचर है वहां पर भी बुलिस है, और एफ आई आई कैश में भी आपको बुलिस एक्शन। तो ये देखिए जब चारों जगह पर इज दैट कॉल ओ आई, पुट ओ आई एंड इंडेक्स फ्यूचर एंड एफ आई आई जब चारों जगह बुलिस हो जाते हैं, तो अगले दिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो दिस इज फ्रॉम अवर साइड, एंड मुझे लगता है कि अभी कोई बहुत बड़ी अगर न्यूज़ नहीं आती है ओवरनाइट नेगेटिव न्यूज़, तो कल मार्केट साइडवेज से ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा बुलिश बेट्स लेना अभी ठीक नहीं है, बट आई वुड से कि यहाँ पर मार्केट अगर होवर करता है इसी के आसपास ओपन होता है, और उसके बाद एक प्राइस डिसाइसिव प्राइस एक्शन के बाद अगर ऊपर बढ़ना शुरू करता है, तो मुझे लगता है ऐसे 26,100 से 26,200 तक के लेवल तक मार्केट, एटलीस्ट जो पिछला हाई है वहां तक मार्केट को टच करके डेफिनेटली आना चाहिए। सो आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। बफेट इंडिकेटर की बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है मार्केट में सिग्निफिकेंटली, अगर फंडामेंटल के बेसिस पर देखें तो ओवर वैल्यूड है। बट बड़ी बात यह है कि जब मार्केट ओवर वैल्यूड भी होता है तो तब भी कई सालों तक ओवर वैल्यूड रह सकता है। बट आपको यहाँ पर ये मैं इसलिए दिखाता हूँ कि जब भी मौका मिले, अगर 100 के आसपास कभी जाता है ये लेवल, तो यू हैव टू डू अ हैवी बाइंग इन द मार्केट। यूएस ट्रेजरी की अगर बात करें तो बहुत बड़ा कुछ चेंजेस नहीं है, वहीं की वहीं होवर कर रहा है। सो नॉट अ बिग न्यूज़ ओवर हेयर। एंड सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप खुद की रिसर्च करेंगे और अच्छे से अपने लेवल को इंटरप्रेट करेंगे, सो दैट आप अच्छे से कल के मार्केट में अपने आप को आप स्टेब्लिश कर पाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ कल आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।